नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। आज का जो विषय है वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है, वो ऐसे विद्यार्थी के विषय में है, कर्मठ वेद पाठी ब्राह्मण युवा ब्राह्मण के विषय में है, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले 30 नवंबर को एक ऐसे कठिन दंडीक्रम पारायण का सफलतापूर्वक संपादन किया, उसे पूरा किया, जो कि इसके पहले जो हमारे वेद पठन पाठन के इतिहास में इसके 200 साल पहले नासिक के नारायण शास्त्री जी ने किया था। जी हाँ, आपने सही सुना कि 200 वर्ष पूर्व जो कभी हुआ था, वो 200 वर्ष के पश्चात एक युवा ब्राह्मण 19 वर्षीय श्री देवव्रत महेश रेखे, जो स्वयं अहिल्यानगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इनके पिताजी का नाम श्री महेश चंद्रकांत रेखे जी हैं, और ये जो देवव्रत जी हैं, इनको इनकी अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो मिली है वो उनके पूज्य पिताजी से मिली है। तो इसमें संदेह नहीं कि जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की है इस छोटी आयु में, 19 वर्ष की आयु में, उसमें बहुत सारा योगदान उनके पिताजी की शिक्षा का रहा है, उनके मार्गदर्शन का रहा है। लेकिन जहाँ हमारा समाज, हमारे युवा आजकल मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, वहाँ ये बात बहुत ही सुनकर खुशी होती है और हर्ष होता है कि एक ऐसे भी युवा हैं, ब्राह्मण हैं, जिन्होंने करीब 17 से 18 घंटे प्रतिदिन नियमित रूप से वेद पाठ को समय दिया, जिसकी वजह से उनमें इतना विश्वास आया कि न केवल उन्होंने यह यजुर्वेद की करीब 2000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, बल्कि जब उसकी आवश्यकता हुई, जब उनकी परीक्षा का समय आया, तो उनके पास ऐसा अद्भुत आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया कि बिना पुस्तक देखे करीब 3 से 3.5 घंटे प्रतिदिन 50 दिनों में उन्होंने इस जो दंडीक्रम पारायण जो पाठ है, जो कि वेद की सबसे कठिन विधा मानी जाती है पूरा करने की, उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। ये उपलब्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। इसके लिए देवव्रत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो उन्होंने दंडीक्रम पारायण किया, यह वेद की किस शाखा से लिया गया है और यह इतना कठिन क्यों है, क्यों इतना समय लग गया, 200 वर्ष हो गए कि 200 वर्ष पश्चात देवव्रत जी ने इसकी पूरा करने की इसकी जो उपलब्धि है वो प्राप्त की, और इसमें कैसे है, क्या उतार चढ़ाव हैं, क्यों यह कठिन है, किस वेद की शाखा से इसका संबंध है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। साथ ही इसकी भी करेंगे कि आखिर वेद पढ़ना कठिन क्यों है। अब जैसा मैंने पहले ही बोला कि अब इस पर चर्चा होगी कि जो उन्होंने ये दंडीक्रम पारायण जो किया है देवव्रत महेश जी ने, वो इतना कठिन क्यों है। लेकिन आइए सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं कि यह दंडीक्रम पारायण कहाँ से लिया गया है। तो जैसा हम सब ने पुराणों में पढ़ा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेदों का प्राकट्य हुआ, जिसमें सबसे पहले था ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में अलग अलग देवताओं की स्तुतियों का वर्णन है जो ऋग्वेद है। सामवेद में उन्हीं स्तुतियों को लयबद्ध तरीके से संगीत के रूप में कैसे गाया जाए, ये इसका विधान है। अथर्ववेद में मानव जीवन से संबंधित जो अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसे धनुर्विद्या हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन है। और यजुर्वेद में जो देवताओं की संतुष्टि के लिए या अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो कोई यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में कौन से मंत्र पढ़े जाएं, किस देवता के लिए, किस यज्ञ के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना है, ये जो है ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अब यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। फिर शुक्ल यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं होती है, एक माध्यन्दिन और एक काण्व। तो जो देवव्रत जी ने जो दंडीक्रम पारायण किया था, वह इसी माध्यन्दिन शाखा से किया था। इसमें करीब 40 अध्याय हैं और लगभग 2000 के आसपास श्लोक हैं इसमें।
तो बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो उन 2000 श्लोकों को इस आयु में कंठस्थ करना एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि ये है कि बिना देखे परीक्षा के समय उनका शुद्ध उच्चारण करना, ये दूसरी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि भी ये है कि जब आप जानते हो कि अब आपकी परीक्षा हो रही है और बहुत सारे विद्वंजन जो वेदों के प्रकांड पंडित हैं वह बहुत ही बारीकी से आपके उच्चारण को परख रहे हैं और देख रहे हैं, उसके बाद भी ये विश्वास होना कि यह मेरा स्वाध्याय इतना अच्छा है, मेरे पर गुरु की कृपा है, मेरे पिताजी का मार्गदर्शन है, तो जो ये इनका देवव्रत जी का विश्वास था मानो वही फलीभूत हो गया हो 30 तारीख को। और इस तरीके से 30 नवंबर को, और उन्होंने 30 नवंबर को जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 30 नवंबर को उनका पूर्ण हुआ, तो यह 50 दिन उन्होंने प्रतिदिन 3 साढ़े 3 से 4 घंटे उन्होंने बिना देखे यह दंडीक्रम पारायण किया और 50 दिन में 30 नवंबर को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। इसके लिए मैं देवव्रत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने न केवल एक नई परंपरा बनाई कि जहाँ पे हम धीरे धीरे कर्मकांड और वेदों का जो अनुशासन है वो धीरे धीरे कुछ भी करके कम हो रहा है। इसके बहुत से कारण हैं। पहले जो गुरु शिष्य परंपरा थी अब उसमें कमी हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि अब लोग कोशिश करते हैं, बहुत से ब्राह्मण के पुत्र हैं कि वो गुरु से शिक्षा लेते हैं, साथ ही साथ वो अलग माध्यम को भी वरीयता देते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया या और सोशल नेटवर्किंग के माध्यम हो गए। तो जो वेद है ये सोशल नेटवर्किंग का विषय नहीं है। यह हो सकता है कि संस्कृत के शब्दों को आप मिला के जोड़ना सीख लें यूट्यूब के माध्यम से। यदि आपकी प्राथमिक शिक्षा, आप एक अच्छे मेधावी स्टूडेंट विद्यार्थी रहे हैं हिंदी और संस्कृत के, तो ऐसा हो सकता है कि संस्कृत में जो लिखे हुए जो पुराणों के जो श्लोक हैं वह आप शायद संभवतः उच्चारण कर लें। हालांकि उसमें भी गलतियां होंगी, किंतु फिर भी कुछ उम्मीद है कि वो ऐसा हो सके। किंतु वेद तो बिना गुरु की कृपा से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो गुरु आपको शिक्षा दे रहा है वेद के श्लोकों को, यह ब्रह्मा जी के मुख से इनका उद्गम हुआ है, तो इनका जो उच्चारण है स्पष्ट और शुद्ध और लयबद्ध, उसमें हाथों का उतार चढ़ाव कब करना है, उसमें वेद आप जब पढ़ेंगे जो रुद्राष्टाध्यायी है उसमें बहुत सारे जो सूक्तियाँ हैं, जो श्लोक हैं, उसमें अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। तो इन चिन्हों का उच्चारण कैसे करना है, जो हाथों का लयबद्ध उठना है, नीचे करना है, यह कब करना है, कैसे करना है, बिना गुरु के ज्ञान दिए यह संभव नहीं है कि कोई विद्यार्थी उसे पूर्ण रूप से सीख सके। तो इसलिए ये जो उन्होंने किया है देवव्रत जी ने, मैं इसका बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ। और इससे उन्होंने जो हमारे ब्राह्मण युवा हैं उनको एक नया मार्गदर्शन दिया है, उनको नया कुछ करने के लिए प्रेरित किया है, जो आगे आने वाले भविष्य में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि अवश्य ही कुछ ऐसा होगा। जैसे 200 साल बाद देवव्रत जी ने ऐसा उपलब्धि हासिल की, हो सकता है कि जो युवा हैं, जो वेदपाठी ब्राह्मण हैं, वो हो सकता है आने वाले कुछ दशकों में इस उपलब्धि को दोबारा करने की सोचें। तो ये सोच, इस तरह की जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है युवाओं को, अपने स्वयं के संकल्पित जो उन्होंने पाठ किया है दंडक्रम पारायण का, इससे उन्होंने जो प्रेरित किया होगा तमाम युवाओं को, वह भी आदरणीय है। तो आने वाले दशकों में कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई और युवा वेदपाठी ब्राह्मण भी इसको पूरा कर ले। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज़ के लिए भी, इस प्रोत्साहन के लिए भी देवव्रत जी को। और जैसे ये दंडक्रम पारायण है तो इसमें अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसको दंड क्रिया भी बोलते हैं। यहाँ दंड का मतलब कोई चोट पहुँचाना या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दंड का मतलब है अनुशासन।
तो अनुशासन यहाँ मुख्य है, और क्रिया मतलब कि या कर्म मतलब किस तरह से उसका पठन पाठन अनुशासन के साथ किया जाए। तो इस तरह इसमें मंत्रों को याद रखना भी एक बड़ी बात है, जो कि उन्होंने किया, बिना देखे मंत्रों का सुस्पष्ट उच्चारण के साथ उन्होंने पाठन किया। दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ मंत्र सीधे पढ़े जाते हैं और कुछ मंत्र फिर उल्टे क्रम से पढ़े जाते हैं। तो इसमें जो पाठन होता है वेद मंत्रों का वह अनुलोम विलोम की पद्धति से होता है, जो कि इसको पूरा करने के कार्य को और भी दुष्कर कर देता है। यही इसकी विशेषता है और यही इसकी कठिनता भी है। अब आते हैं कि इसका जो हमारा समाज है या इसके लिए जो योगी जी, मोदी जी और अन्य अनेक वेद की विभूतियाँ जो हैं वो साधुवाद दे रही हैं देवव्रत जी को, तो यह अपनी जगह पे पूरी तरीके से सही है। कारण इसका ये है कि जो वेद हैं वो भारत की आत्मा है, और इसमें तमाम जो भी श्लोक हैं उसमें जगह जगह पूरे मानवता को कैसे लेके आगे बढ़ा जाए, सबका भला कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हो सकता है वेद का कथन न हो, किंतु संस्कृत का है, पुराणों का है। तो इसी तरह वेद में भी ऐसी तमाम चीज़ों का वर्णन है जिनके पठन पाठन से न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। तो उसी वेद पाठ, उसी जो सांगोपांग जो हमारी पद्धति है वेद की, उसी में देवव्रत जी ने एक ये जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इसकी तुलना और कहीं भी नहीं हो सकती है। यह अत्यंत दुष्कर कार्य जो उन्होंने अपने स्वाध्याय से, पिता के मार्गदर्शन से, या ये कहें गुरु के आशीर्वाद से जो प्राप्त किया है, यह तमाम युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। और आगे आने वाले समय में बहुत से युवा वेद की ओर प्रेरित होंगे। जो ब्राह्मण युवा हैं वो वेद पाठ की ओर प्रेरित होंगे। इससे न केवल वो एक अनुशासित जीवन स्वयं व्यतीत करेंगे, बल्कि जब ऐसे बहुत सारे युवा हो जाएंगे तो देश में एक जो अनुशासन की जो कमी हो गई है वो पूरी हो जाएगी। और वेद पाठ का मनोविकार पे भी बड़ा ही एक पॉजिटिव असर होता है कि जब कोई वेद पाठ करता है तो एक तरह से देवताओं से जुड़ जाता है। तो उस क्रम में उससे जो मानवीय गलतियां होती हैं, जो विकार आते हैं मन में, उसमें भी कमी हो जाती है, वो नष्टप्राय से हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एक भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की परिकल्पना है, तो यदि इस तरह के युवा निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो भारतवर्ष एक परिकल्पित था, फिर हम गुलामी में हुए, फिर हम उससे मुक्त हुए 1947 में, अभी भी जो ये जो टेक्नोलॉजी के प्रति जो AI या अदर टूल्स हैं, इसमें जो युवा हमेशा इसमें आकर्षित हो रहे हैं, तो वो युवाओं को एक नया मार्गदर्शन भी मिला है कि ठीक है, विज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वेद अपनी संस्कृति है, यह अपनी धरोहर हैं। तो इसमें भी लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इस तरह की जो उपलब्धियां अगर कोई हासिल करता है, तो इसलिए मैं अभिलाष मिश्र इसी कामना के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष का भी कल्याण हो, और अनेकों अनेक शुभकामनाएं देवव्रत महेश रेखे जी को। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, अगले किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।